और आज मायावती ने ये जो स्टेटमेंट दिया ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने के लिए, इसमें कुछ दम है या फिर ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ जिस तरह ताकत से खड़ी रही है फिर खड़ी रहेगी? देखिए, मायावती अपने जन्मदिन पर हर बार इस तरह की बातें करती है कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे, और आज उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का एक पुराना फार्मूला दिखाया और ब्राह्मणों को लेकर जो बीजेपी में उनके भोज पर ऐतराज हुआ था उसको उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम सम्मान देंगे। देखिए, मायावती के साथ समस्या इस बात की है कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तीसरा कोण हुआ करती थी, लेकिन उनका वो कोण समाप्त हो गया। विधानसभा की स्थिति में सीधी लड़ाई में भाजपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो स्वाभाविक है कि मायावती अपनी पोजीशन बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में 2024 में उनका वोट बैंक घट गया, दलित उनसे अलग हो गया और वो कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ चला गया। मायावती बहुत नुकसान में है और काफी लंबे समय से वो सत्ता में नहीं है। आप ये देखिए कि मायावती जिस पार्टी के रिवाइवल की बात कर रही है दोबारा से, उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं बचा है। एक जमाना था जब बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, कितने सारे नाम थे, धर्म सिंह सैनी, पश्चिम से लेकर पूरब तक। आज मायावती के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो उनके संगठन को आगे ले जाए और वोट खींच के लावे। ब्रजेश जी वो अकेले लड़ने का लगातार दम भरती हैं और अकेले 2024 का लड़ के उन्होंने हालत देखी। जब गठबंधन में थी तब क्या थी और आज क्या है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि यह गेस्ट हाउस कांड 2019 से पहले हुआ था कि उसके बाद हुआ है, क्योंकि मायावती ने आज गेस्ट हाउस कांड की बात की है, लेकिन उसके बाद उससे पहले 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही हैं। देखिए कि मायावती अगर गेस्ट हाउस कांड का उपयोग सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए उसकी चर्चा करती हैं तो अब इसका कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि सियासत की बाजी उनके हाथ से बहुत पहले फिसल चुकी थी। वो एक विधानसभा सीट पर आ चुकी हैं और दलित वर्ग में भी उनको चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर तैयार हो चुके हैं जी। और मायावती की जो बीजेपी के साथ लुका छिपी है ना, इसने उनका बड़ा नुकसान किया है। और जो दलित समाज पढ़ा लिखा वर्ग है वो दलित समाज को और अपने साथ जोड़कर इसीलिए लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन की ओर लेकर चला गया जी। वो इस लुका छिपी से मायावती के निराश है। बाकी आप खुद को जिंदा रखने के लिए कोशिशें करते रहिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन जब आपके बारे में ये चर्चा हो जाए कि आप डर गए हैं, आप ब्राह्मणों की व्यवस्था पर तो बोलते हैं लेकिन दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार पर आप नहीं जाते उनके यहां मिलने, तो राजनीतिक दल ऐसे कैसे चलेंगे? ऐसे कैसे आपको जन समर्थन मिलेगा? मायावती के लिए ये राहें बड़ी कठिन हैं जी। जो 2029 में सरकार बनने की बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक विधानसभा सीट से आप प्रदेश में 220 और 30 सीट कैसे जीतेंगे? कौन सा चमत्कार हो जाएगा जी। बहुत सारी चीजें सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है किसी के जी, पास। किसी दिन विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे। माहौल बनाते रहिए जी, किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे जी। आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है। मायावती ने बाटी चोखा रेस्टोरेंट को फेमस कर दिया, वह इतना जान लीजिए आज है ना? बाटी चोखा खाने वालों को। तो
वक्त के साथ चीजें जो बदलती हैं तो उस पर सुनिएगा कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं और न रुकी वक्त की गर्दिशें और न जमाना बदला, बस पेड़ जब सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। बहुत ठीक बात कही वीरेंद्र जी, बहुत बहुत सही उचित बात कही और इस मौके पर ये बात लागू भी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाएं।